एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है फिजिक्स का जो है ऑफिशियल, ध्यान देगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर लाया हूं और 100% करेक्ट आंसर के साथ लाया हूं। जो बच्चे हैं सभी बच्चे एकदम एक ही क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम 2023 परीक्षा में यहां मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। और हाँ, सभी छात्र के लिए खुशखबरी यही है कि आपके एग्जाम में 2 गुने विकल्प दिया जाएगा, यानी आपका पैटर्न जो है 2 गुने ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 गुना सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको आधे प्रश्न का जवाब देना है, यानी 70 में से मात्र 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 दिया गया है। और ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। और यहां पर सबसे पहले देख लीजिए ऑफिशियल मॉडल पेपर में क्या बताया गया। प्रश्न के 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर चिन्हित करना और 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। तो आज के सेशन में एकदम ध्यान से, अगर आप लोग 70 में से अगर आज 35 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर लेते हो, ईमानदारी से अगर आप लोग 35 क्वेश्चन सही कर लेते हो, तो समझ लीजिए आप लोगों का जो एग्जाम 2023 परीक्षा का जो तैयारी का लेवल है वो काफी ज्यादा एकदम बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप लोग क्या कर लेते हो, अगर आप लोग 35 क्वेश्चन का अगर आप लोग जवाब दे देते हो, तो समझ लीजिए आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है एकदम गगनचुंबी है, ललन टॉप है। और इतनी मेहनत आप लोग खामोशी इतनी शिद्दत से कर लीजिए कि आपका सफलता जो है वो आपका शोर मचाए। आपको मेहनत करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान समझो, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है क्या होता है, तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.76 इंटू क्या होगा 10⁻11 जो है आपका क्या होता है कूलाम, यानी कूलाम प्रति क्या होता है बताओ जा किलोग्राम, यानी केजी होता है। ऑप्शन की अगर बात कीजिएगा 1.76 को हम क्या लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻11 क्या हो जाएगा कूलाम पर किलोग्राम। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ना कि आपका बी होगा, ना ही डी होगा, ना ही ए। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में जो है किसी द्विध्रुव को घुमाने में पूछा जा रहा है किया गया कार्य क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र में जो है किसी द्विध्रुव को पूछा जा रहा है घुमाने में किया गया कार्य की बात हो रही है, क्या होता है। हमने आपको लाइव क्लास में बहुत बार बताया था, W बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ME क्या होता है 1 माइनस क्या होता है cos थीटा होता है। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए, ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एकदम सही से ये आंसर मिला लीजिए, ठीक है, आपको गलत आंसर में एकदम बिल्कुल फंस के नहीं डालना, एकदम सही से आंसर मिलाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 3 देखिए आंसर हो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ। जितने बच्चे हैं, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, ईमानदारी से आप लोग लाइक कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। देखिए, किसी माध्यम का जो है अपेक्षिक जो है प्रवैधुता यानी ईआर पूछा जा रहा है क्या होता है। इसका क्या होता है, एप्सिलॉन नोट अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन में 4 पूछा जाए क्या, संधारित्रों के जो है समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए जो है समान रहती है वह क्या है। प्रत्येक जो है संधारित्र के लिए जो समान रहती है वह कौन है, वो आपका विभवांतर जो है आपका क्या होता है प्रत्येक के लिए जो है समान रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो रही एक तार का प्रतिरोध अगर आर है, अगर इसे खींचकर अगर व्यास को क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाता है, तो तार का जो प्रतिरोध होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका 16R हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 6। क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है क्या, वायु में रखे जो है गोलीय चालक की जो धारिता जो है समानुपाती होता है। तो गोले जो है क्या होगा, अगर देखिए वायु में जो रखे आपका गोलीय जो चालक होता है, अगर धारिता क्या हो समानुपाती होता है, तो गोले का क्या होगा बताओ जरा, गोले का क्या होगा। तो गोले की जो त्रिज्या, गोले के क्या होगा त्रिज्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। यदि पूछा जाए समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो पूछा जाए समविभवी क्या होगा। तो समविभवी क्या होगा, हमने आपको बताया था एक्स वाई जेड, अगर एक्स रहेगा तो वाई जेड तल की दिशा। ऑप्शन सी, बहुत बार क्लास में इस क्वेश्चन बता दिया हूं।
ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एकदम 100% करेक्ट आंसर आप लोग मिला लीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे आपको गलत आंसर मिल गया, जिसके कारण आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे सर जी सॉल्यूशन करवा दीजिए। लीजिए सॉल्यूशन करवा देता हूं। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है बताओ, जो कूलाम स्क्वायर जो है प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी आपको क्या होगा सी स्क्वायर n-1 m- क्या होगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कूलाम स्क्वायर प्रति जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न देखिए गजब का क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, मीटर जो है सेतु की तार जो है बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये किसकी बनी होती है, तांबा का, स्टील का, या आपका जो है मैग्नीन का हो जाएगा, या लोहा का। चलिए मैग्नीन या लोहा, चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे इसका क्या चूज करो, मैग्नीन चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहो, यानी मीटर हेतु जो है, मीटर सेतु की जो तार बनी होती है किसकी होती है, याद है ना मैग्नीन, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, चुंबकीय प्रेरण आपका बी वेक्टर है तथा चुंबकीय चुंबकन की तीव्रता आपका m गोज टू, जो इसके बीच संबंध क्या होगा, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही जवाब है, डी वाले बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हो। और हाँ, जितने बच्चे हैं जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लास चलती है। डेली आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो क्लास का जो टाइमिंग है वो आपका कितने बजे से, 7 बजे से है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले। एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए बात हो रही क्या, दो समानांतर जो है दर्पण के बीच रखी गई जो है एक वस्तु की जो है ना, वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या जो है, प्रतिबिंब की संख्या होगी। अब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अनंत होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अनंत होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनफिनाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में प्रश्न क्या है, किसी गोलीय दर्पण का अगर पार्श्व आवर्धन अगर m हो तो अनुदैर्ध्य जो है इसका आवर्धन क्या होगा। अनुदैर्ध्य का आवर्धन पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो इसका आवर्धन क्या हो जाएगा, अगर m है तो इसका आवर्धन क्या होगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिए, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब लोलिंदार आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंगदैर्घ्य आपका λ1 तथा λ2 है, तो पूछा जा रहा है क्या स्नेल का नियम क्या होगा। चलिए स्नेल का नियम क्या होगा, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो स्नेल का नियम क्या होता है बताओ जरा, साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर, ठीक है, इसकल टू क्या होता है λ1 अपॉन क्या होगा, λ2। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। बहुत बार हम आपको डेली क्लास करते होंगे, ये कितने बार क्वेश्चन हम आपको करवा चुका हूं, बहुत ज्यादा बार हम आपको क्लास में करवाए थे। जो किस कारण से पूछा जाए, वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, चमकता है किस कारण से बताओ जरा, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन या विवर्तन की बात हो रही है। चार ऑप्शन पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करो, पूर्णांतिक परावर्तन चूज किया, उनका बिल्कुल सही उत्तर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कितने बार क्वेश्चन करवाया, बहुत बार, 4-5 बार डेली क्लास करोगे तभी तो आपको याद रहेगा। याद ना, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, तो याद में पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर प्रश्न है, दो उत्तर लेंस जो है परस्पर संपर्क में है, तो पूछा जाए समतुल्य लेंस क्या होगा। अगर संपर्क में रहेगा तो पूछा जा रहा है क्या समतुल्य लेंस क्या होगा, बताओ जरा। तो समतुल्य लेंस भी आपका उत्तल ही होगा, ये भी हमने आपको बहुत बार क्लास में क्वेश्चन करवा चुका हूं। ऑप्शन बी, जो हमने आपको क्लास डेली करते होंगे उनके लिए तो इजी लगता होगा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जो इसीलिए डेली कीजिए, एकदम जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। जब कोई पूछा जा रहा है क्या श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से क्या होता है, गुजरती है, तो पूछा जाए किस रंग के लिए जो है विचलन कोण का मान सबसे अधिक होगा। बताओ किस कोण के लिए पूछा जा रहा है, किस रंग के लिए जो विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है। बताओ जरा, लाल के लिए होगा, बैगनी या पीला या नारंगी की बात हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। शाबाश मेरे शेरों शेरनियों, एकदम आप लोगों ने तो आज के सेशन में तो क्वेश्चन का धुआं छुड़ा दिए, वाह
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आर त्रिज्या वाले गोलीय जो है संधारित्र की धारिता क्या होगी। और जितने बच्चे हैं सभी बच्चे सबसे पहले शेयर कर लीजिए। एकदम इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो, बताओ जरा, शेयर करने में आप लोग कंजूसी क्यों कर रहे हो। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम फैला दीजिए एकदम वीडियो को आग की तरह, ताकि जो बच्चे एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने जा रहे, शामिल होने जा रहे, उनको आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखिए और ये भी नोट कीजिए कि किस चैप्टर से कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है और किस लेवल का, ध्यान देगा सबसे इंपॉर्टेंट है किस लेवल का जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। इसी लेवल का आपको हम तैयारी करवा रहे थे, देख लीजिए, इसी से पता चलता किस चैनल से क्वेश्चन लड़ रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था, देखो हम उसी लेवल का आपको तैयारी करवाएंगे जिस लेवल का आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। बात आ रही समझ में। अब जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, और जितने बच्चे इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आप जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे शेयर, देखो बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ओह क्या सर जी शेयर कर। देखो शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से क्या होगा, प्रत्येक स्टूडेंट तक जो है वीडियो पहुंचेगा। अब जब प्रत्येक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचेगा तो सभी बच्चे की जो तैयारी का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। जो बच्चे एकदम तैयारी एकदम जीरो लेवल भी होगा, उनका भी तैयारी का लेवल क्या हो जाएगा, एकदम जबरदस्त लेवल होगा, और एग्जाम में जाकर वो भी क्वेश्चन का एकदम गर्दा छुड़ा देंगे, ठीक है ना। चलिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया, जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। जितने बच्चे, सभी बच्चे को शेयर करना, और एक एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्टिव इसके बाद जो है ना आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे। टेंशन किस बात की है, ठीक है, टेंशन किस बात की है, हम है तो किस बात का गम है। ओके चलो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही आर त्रिज्या वाले जो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो आपको हमने बताया सी बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आर होता है, क्यू अपॉन क्या होता है आर होता है। आपको पता होगा हमने इस प्रकार के क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवाया था इस फॉर्मूला से। ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए विकास लिख रहा है क्या, कौन चैट कर रहा है, चलो कहां चल गया चैट, चलो ऊपर चला गया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अब एक दो स्टूडेंट जो है महामूर्ख है। महामूर्ख क्या है, अब मान लीजिए कोई भी फालतू के वीडियो देख लेगा, ठीक है, गलत गलत आंसर उस जो है ना वो देख के आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है सर जी गलत बता रहे, तो वही याद करो, ठीक है। तुम्हारा जो जिस भी ऑफलाइन टीचर में पढ़ते हैं उस सर जी को जाकर मेरा एक वीडियो दिखा देना, पूछ लेना कि हम जो बताए एकदम सही है कि नहीं, पूछ लेना, ठीक है, तब पता चलेगा ना। ओके 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न देखिए यहां पर बात हो रही क्या, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या पूछा, ध्यान देगा, बात हो रही क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय तथा निरक्षीय जो स्थितियों में जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो है इसका अनुपात क्या होता है। इसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात होता है 2:1 होता है, जो कि ऑप्शन यहां पर तो दिख ही नहीं रहा है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लेते हैं अगला 19 नंबर प्रश्न। देखिए आवेश की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आवेश जो है पूछा जाए पूर्ण वितरण में जो है क्षय होता है। अब बताओ जो किसका क्षय होता है, तो एनर्जी का क्षय होता है, यानी एनर्जी यानी ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। ऊर्जा कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में संयोजन से प्राप्त समतुल्य जो है पूछा जाए प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है। समतुल्य जो है प्रतिरोधों का अनुपात पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका अनुपात होता है n²। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन बी चूज किए बिल्कुल सही जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 21 21 में प्रश्न है, जब एक जो है पूछा जा रहा है क्या विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से जो है घिरा हुआ है, तो पूछा जाए बंद सतह पर जो है विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। अगर बंद फ्लक्स की अगर बात की जाए, ध्यान देगा, बंद जो है पूछा जा रहा है क्या, जब क्या है, जब एक विद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, ध्यान देगा, जब एक आपका क्या विद्युत द्विध्रुव जो है बंद जो है सतह से क्या है घिरा हुआ है, तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो इसका जो मान होता है वो आपका शून्य होता है, यानी शून्य यानी 0 हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट।
अब शून्य कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में हो जाएगा 0, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, टेजेन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो जो है मीटर अधिकतम जो है सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण क्या होता है, जब विक्षेप जो होता है कोण पूछा जा रहा है क्या होगा, बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका विक्षेप कोण क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका विक्षेप कोण जब क्या हो π/4 होता है, ऑप्शन क्या होगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 23 देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी। यहां पर बात हो रही क्या, चौक कुंडली की जो है शक्ति जो है गुणांक क्या होता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चौक कुंडली की बात हो रही है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो से चौक कुंडली की बात हो रही है, ठीक है, बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है आपका क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, ऑप्शन क्या होगा ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, क्वेश्चन में 24 देखिए, आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही क्या, समान वेग से जो है चलता आवेश उत्पन्न क्या, समान वेग से अगर जो चलता आवेश होता है उत्पन्न करता है, बताओ जरा क्या उत्पन्न करेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाते चलिए। ओके हम देख लेते हैं आपका चैट में सही उत्तर दे रहे हो या गलत ही दे रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का तैयारी का लेवल जो है एकदम जबरदस्त है और एकदम कतई जहर, कमाल कर दिए सभी बच्चे, लगभग का सही उत्तर आ रहा है। देखिए जब भी पूछा जाए समान वेग से चलता आवेश जो है क्या, समान वेग से अगर कोई चलता जो है आवेश जो है यह पूछा जाए उत्पन्न करता है, ये पूछा जाए क्या उत्पन्न करता है, ये आपका क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहां पर देख लेते 25 में प्रश्न देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक जो है कार्बन प्रतिरोध के जो है अंतिम छोर पर बना, एक जो है कार्बन प्रतिरोध की बात हो रही है, इसके अंतिम छोर पर बना क्या है, बैंड पूछा जा रहा है क्या, सुनहला है पूछा जा रहा है क्या, इसका जो है सहिष्णुता जो है पूछा जा रहा है क्या होगी। जल्दी जल्दी आंसर हो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर लगाते चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एक कार्बन प्रतिरोध की बात हो रही है, ठीक है, एक आपका क्या पूछा है, कार्बन प्रतिरोध है, इसका अंतिम छोर पर जो है बना बैंड, अंतिम छोर पर बना बैंड जो है सुनहला है, इसका सहिष्णुता पूछा जा रहा है होगी, इसका सहिष्णुता कितना % होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका परसेंट याद रखना 5% होगी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 26 में प्रश्न है क्या, फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है। फैराडे नियतांक की बात हो रही है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपका कूलाम जो है प्रति मोल, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, कूलाम प्रति मोल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब है। बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 27 नंबर प्रश्न है क्या, शक्ति रहित धारा का प्रतिरोध क्या होगा। प्रश्न देखिए यहां पर क्या धांसू क्वेश्चन है, अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। शक्ति जो रहित धारा जो है इसका पूछा जा रहा है प्रतिरोध क्या होता है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर डी में जो ऑप्शन दिया गया है ए और बी का दिया गया है, यहां पर देखिए शुद्ध प्रतिरोधी, ओके, और यहां पर शुद्ध प्रतिरोधी है और शुद्ध क्या है, धारित्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जाए क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच जो है कलांतर होता है। अब बताओ इसके बीच जो कलांतर होता है ये पूछा जा रहा है क्या होता है, 0 डिग्री कलांतर होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, कितना इजी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 29, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि दो समान फोकस दूरी f जो है दो लेंसों के संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर, समान क्या है,
प्रधान अक्ष पर पूछा जा रहा है क्या रखा जाए तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, यहां पर पूछा जा रहा है फोकस दूरी पूछा जा रहा है क्या होगी, बताओ जरा इसकी फोकस दूरी पूछा जा रहा है क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा f/2 होगी, क्योंकि यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा यदि दो समान क्या है फोकस दूरी का क्या है f, दो लेंसों अगर संपर्क में रखेंगे तो प्रधान अक्ष पर जो है रखा जाए तो समतुल्य लेंस का फोकस दूरी क्या होगी, तो क्या होगा f/2 ऑप्शन सी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 30 में प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही क्या एक उत्तर लेंस का ऊपरी आधा भाग को क्या कर दिया जाए काला कर दिया जाता है, तो बताओ जरा उसके सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, उसके सामने जो रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा यह पूछा जाए कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है आपका क्या होगा इसका तीव्रता जो होगी वह क्या होगी इंक्रीजेस होगी यानी बढ़ेगी, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में प्रश्न पूछा जाए क्या समान जो है मानव आंख के लिए जो है पूछा जा रहा है स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की बात हो रही है, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ये आपका 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन क्या होगा सी, ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, याद ना सामान्य जो है मानव आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 32 में प्रश्न पूछा जाए क्या उत्सर्जन जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा जो है निर्भर करती है, उत्सर्जन जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अब इसकी जो ऊर्जा जो है निर्भर करती है, बताओ जरा किस पर निर्भर करती है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये जो निर्भर करती है वेवलेंथ ऑफ क्या होगा लाइट हो जाएगा यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल सही हो, सटीक का आंसर दे रहे हो एकदम कतई जार, वेरी गुड। और जितने बच्चे लाइक अभी बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं किए, आप लोग लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो बताओ जरा, जितने बच्चे आप लोग लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो जल्दी जल्दी बताओ, लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो बताइए जरा आप लोग चैट सेक्शन में, कंजूसी नहीं करना है एकदम ईमानदारी से लाइक करना है, ठीक है ईमानदारी से सभी स्टूडेंट लाइक कर लीजिए, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फटाफट। ओके चलो यहां पर बात हो रही क्या उत्सर्जित जो है फोटो जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अल्फा कण है, अब देखिए अल्फा कण क्या होगा बताओ जरा, अल्फा कण की बात हो रही है और यह जो आपका क्या हीलियम का नाभिक है, ऑप्शन क्या होगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन क्या होगा ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 34 में प्रश्न देखिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है ट्रांजिस्टर में जो है पीएन जो है पूछा जा रहा है क्या जंक्शन की जो संख्या होती है इसकी संख्या क्या होती है बताओ जरा, इसकी संख्या कितनी होती है 2 होती है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 35 में प्रश्न क्या है ट्रांजिस्टर की धारा जो है गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध क्या होता है, अल्फा और बीटा का जो संबंध होता है अल्फा बराबर क्या होगा बीटा अपॉन क्या होगा बीटा +1, इसका यही तो संबंध है किसके अनुसार, तो ट्रांजिस्टर के अनुसार, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 36 में प्रश्न देखिए बात हो रही क्या तप्त धारा जो है एमीटर में क्या होता है, बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 36, जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करो 36 का ऑप्शन सी चूज के, प्रतिरोध के जो है आपका क्या हो समानुपाती विक्षेप होता है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 में प्रश्न पूछा जाए क्या एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है क्या होगा √r अपॉन क्या होगा √ जो है r² + ω² L² होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38 में प्रश्न देखिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बात हो रही क्या निम्नलिखित में किसका जो है वेदन क्षमता अधिकतम होती है, अधिकतम किसकी होती है बताओ जरा, अधिकतम की बात हो रही है तो आपका क्या होगा गामा किरणें की क्या होती है वेदन क्षमता अधिकतम होती है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 39 है, द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक की त्रिज्या r है, इसके बीच संबंध क्या होगा, इसके बीच संबंध क्या होगा, चार ऑप्शन दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए आंसर लगो 39 का सही उत्तर क्या होगा, चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करे ऑप्शन सी इसका चूज के बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे एकदम शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर करो, चलिए फटाफट आप लोगों का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40वां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, बोलोगे सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर बी, 20 का करेक्ट आंसर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम मात्रा जो है तुल ऊर्जा जो है लगभग कितना होता है, कितना जूल के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम पूछा जा रहा है क्या, मात्रा जो है कितने तुल ऊर्जा के लगभग होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। यह जो होता है 10 पे पावर 17 जूल के आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 42 में प्रश्न पूछा जाए क्या, प्रश्न जो है अविनत जो है डायोड है। बताओ जरा ये कौन सा डायोड होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाने में कंजूसी नहीं करना है, आंसर लगाने में कंजूसी नहीं करना, एकदम फटाफट आप लोग आंसर लगाते चलिए जल्दी से जल्दी। प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही प्रश्न जो है अविनत जो है पूछा जा रहा है क्या, डायोड है। कौन डायोड होगा, ये आपका क्या होगा, जनरल डायोड हो जाएगा। वेरी नाइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 43। अब देखिए NaND की बात हो रही है। NaND जो गेट जो है, इसके लिए बुलियन व्यंजक क्या है, इसके लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, इसके लिए आपका क्या होगा, A.B पर आपका क्या होगा, रैंकिंग इक्वल टू Y हो जाएगा, याद रखना। और हमने आपको क्लास में ये भी बताया था और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है A+B इक्वल टू Y होता है। और नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है A+B पर आपका क्या होगा, रैंकिंग इक्वल टू Y। अभी 3 क्वेश्चन है, तीनों याद रखना, एक नए क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस 3 में से एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र का जो है विवेदन क्षमता होता है, कितना होता है बताओ जरा, कितना सेंटीमीटर होता है। 44 का करेक्ट आंसर। जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हो 60, उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, 60 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, यहां पर सी लिखा था, सेकेंड होता है, ठीक है ना, याद रखना। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए बात हो रही क्या, मानव नेत्र का जो विवेदन क्षमता होता है, मानव नेत्र का विवेदन क्षमता कितना होता है पता है, 60 सेकेंड होता है। कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, ऑप्शन बी। ओके चलिए 44 का जो बच्चे ऑप्शन क्या चूज किए, बी चूज किए, बिल्कुल सही जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नाभिकीय अभिक्रिया में जो है संरक्षित राशियां है। संरक्षित राशियां क्या होगा बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ये आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी आपका क्या है, नाभिकीय जो है अभिक्रिया में जो है संरक्षित राशियां हैं, कौन कौन है, आवेश भी होता है, कोणीय संवेग भी होता है, रैखिक संवेग भी होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अब बताओ जरा, किसका अपवर्तनांक की बात हो रही है सबसे अधिक होगा, कांच का, पानी का, हीरा का या अल्कोहल की बात हो रही है मेरे धुरंधर बच्चे। अब जितने बच्चे इसका हीरा यानी डायमंड चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। जब भी पूछा जाए किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक आपका डायमंड का होता है, यानी हीरा का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में प्रश्न क्या है, दो प्रकाश जो है स्रोत जो है संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर क्या होता है। देखो दो प्रकाश जो है स्रोत का जो पूछा जाए संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर क्या होता है, जब उनके बीच का जो कलांतर जो होता है नियत रहता है तभी तो संबंध होगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48 का आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही क्या, गर्म करने पर जो अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या, अगर गर्म करते हैं अर्धचालक, देखो गर्म करने पर अर्धचालक जो होता है इसका प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस की बात हो रही है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, गर्म करेंगे तो घटता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ठीक है, घटता है डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो है प्रेरित आवेश जो है स्वतंत्र होता है। अब बताओ ये पूछा जाए किससे स्वतंत्र होता है, बताओ जरा, ये जो स्वतंत्र होता है किससे होता है, ये आपका समय से जो है ये आपका स्वतंत्र होता है, यानी टाइम हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न है, फैराडे का जो विद्युत जो है चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है किसके संरक्षण का परिणाम है। अब पूछा जा रहा है क्या, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात हो रही है। अब इसका जो नियम जो है पूछा किसके संरक्षण का परिणाम है, किसके संरक्षण का परिणाम है, आवेश
या ऊर्जा या चुंबकीय क्षेत्र होगा या बी और सी दोनों होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो अगर बात किया जा रहा है फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है, तो ये एनर्जी का परिणाम है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 50 का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 51 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रोटॉन का जो है विराम द्रव्यमान है, प्रोटॉन का जो विराम जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा, बताओ जरा। यह आपका द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10 जो है 27 जो है किलोग्राम होता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन क्या होगा डी। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 4 डायोप्टर क्षमता की जो है लेंसों की फोकस दूरी क्या होती है, 4 डायोप्टर क्षमता के लेंसों की फोकस दूरी पूछा जा रहा है क्या होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसकी जो दूरी क्या होगी, सॉरी हाँ फोकस दूरी पूछा, सिंपल सा आपको फोकस दूरी निकालोगे तो इसका कितना निकलेगा 0.25 मीटर निकलेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। यहां पर बात हो रही क्या, सामान्य समायोजन में जो है एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता कितनी होती है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवेदन क्षमता होती है ये हम आपको क्लास में भी बताया था, 1 प्लस क्या होगा डी अपॉन एफ हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 54। 54वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। ये भी बहुत बार हमने आपको क्लास में करवाया हूं, जो बच्चे डेली क्लास करते होंगे तो ये सारा क्वेश्चन याद होगा ना। तो अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो याद रखना विवर्तन, है ना। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 55। हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है, ये भी क्लास में हमको बहुत बार बताया हूं। 55 का सही उत्तर क्या होगा, हीरा के लिए कितना होता है 24.41 हीरा का होता है, ठीक है। एक और बाकी सभी बताना किसका होता है, 48.75 ये किसका होता है, पानी का होता है। 37.31 किसका होता है, ये आपका 37.31 किसका होगा, ये आपका बर्फ का हो जाएगा, ठीक है। और 41.14 किसका होता है, बताओ जरा, 41.14 क्राउन कांच। ओके तो सभी याद रखना, फिलहाल 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चूज के बिल्कुल सही उत्तर है, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है 24.41, ऑप्शन ए। जो बच्चे ऑप्शन ए चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 56। 56वां प्रश्न क्या है, कांच की जो है समानांतर सतह की पट्टी जो इसकी फोकस दूरी होती है, अब इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, ये आपका अनंत होती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 57। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है पता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये क्या होता है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। बात हो रही क्या, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर क्या होता है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। चलिए आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पूछा जाए कालांतर क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। चलिए बहुत सुंदर, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पूछा जाए कालांतर जो होता है आपका क्या होगा, जितने बच्चे इसका 5 क्या चूज किए 2 and 5, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 59 पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश के एक जो है फोटोन की ऊर्जा की जो है प्रास क्या होती है, इसकी प्रास पूछा जा रहा है क्या होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसकी प्रास होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका कितना होता है -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के कण जो है प्रकृति को जो प्रदर्शित करता है। देखिए बात हो रही है निम्नलिखित में कौन सी घटना पूछा जाए, प्रकाश के कण जो है ना प्रकृति को प्रदर्शित करता है, बताओ जरा कौन करता है। ये आपका प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव करता है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 61 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा कण जो है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ, मतलब इसके जो साथ जो है एक साथ एक ही समय पर रहने पर अचर वेग से जो है जा सकता है, कौन जा सकता है अचर वेग से, बताओ जरा। अचर वेग से आपका फोटोन जा सकता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्या पूछा जा रहा है, नाभिकी जो है पूछा जा रहा है खोज की थी, नाभिकी जो है पूछा खोज की थी, लेकिन किसने की थी, बताओ जरा। रदरफोर्ड ने, ऑप्शन क्या होगा रदरफोर्ड, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही खास क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन
इसके लिए पूछा जाए कौन सी राशि जो है समान है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए पूछा जाए कौन सी राशि आपका समान होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए पूछा जाए कौन सी राशि आपका समान है। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो समान क्या होता है, समान आपका क्या होता है, आवेश। आवेश यानी आपका क्या होगा, चार्ज। ठीक है, चार्ज आपका क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए आपका जो है कौन सी राशि आपका समान होता है, याद है ना, आवेश। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 63-64 प्रश्न है। 64 में प्रश्न देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये दिया गया है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी। अब इसका देखो इक्वेशन ये आपका दिया गया, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आपको निकालने की जरूरत है। इसका फ्रीक्वेंसी आपका कितना निकलेगा पता है, 100 पाई निकलेगा। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65। यहाँ पर गजब का क्वेश्चन है। जर्मेनियम जो है इसका बैंड अंतराल ईवी में क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए इसका क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा 0.7 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 66 देखिए। यहाँ पर बात हो रही यदि किसी धातु का कार्यफलन आपका क्या हो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देहली तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, बताओ जरा। 4000, 5000, 44, 33 होगा या 33, 44 होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन सी चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के क्रॉड को ट्रांसफार्मर के पूछा जा रहा है क्या, क्रॉड को जो है प्रतदार किस लिए जो है रखा जाता है, बताओ जो किस लिए रखा जाता है। ताकि ऊर्जा क्षय क्या हो, कम करने के लिए रखा जाता है। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, टू रिड्यूस जो है एनर्जी लॉस होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 68 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर आप लोग देखते हो, लेजर लाइट, वही पूछा है लेजर जो क्रिया जो होता है इसके लिए क्या आवश्यक है, बताओ जरा। लेजर जो है एक्शन नीड्स की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके लिए आवश्यकता क्या होता है, संख्या परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी अर्धचालक का अगर तापमान गुणांक को क्या हो मान होता है, इसका मान क्या होता है, बताओ जरा। इसका मान क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, तो याद रखें किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, याद रखें निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन में 17 आखिरी प्रश्न है, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक रेडियो एक्टिव जो है तत्व की अर्ध आयु क्या है, 1600 वर्ष है। इसकी जो है माध्य आयु होगी। इसकी माध्य आयु क्या होगी, बताओ जरा। अगर 1600 अर्ध आयु है तो इसकी मध्य आयु निकालना है। मध्य आयु कितना हो जाएगा, ये आपका 2309 वर्ष होगा। ऑप्शन ए। ठीक है, वीडियो सबसे पहले आप लोग जितने बच्चे हैं सबसे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, और सभी बच्चे वेट कीजिए, सभी के लिए ध्यान से सभी बच्चे समझिए। वीडियो पसंद आए सबसे पहले लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और डेली आपको जो है कितने बजे से क्लास होती है, तो 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी तो आप लोग क्लास कर पाओगे। इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा जरूर। चलो फिर से एक बार बता देते हैं उसके, और हाँ न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिहार 20वीं को। ठीक है ना, चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं टेस्ट कैसे लगाना, फिर से समझ लीजिए। सभी बच्चे को क्या करना है, अभी आकर 2023 परीक्षा जो भी क्लास हो उसका भी मॉडल पेपर और सभी विषय का मॉडल पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना, चलिए हम आपको बता दें। इसके लिए आपको गूगल में टाइप कर लेना एजुकेशन ग्लिट्स। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना, और साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिएगा, तो आपको जरूर ज्वाइन होना। उसके बाद आपको क्या करना है, लेटेस्ट अपडेट्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक करोगे आपका पेज ओपन होगा, मॉडल पेपर जारी हुआ, इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लीजिएगा, और सबसे पहले आप लोग जान लीजिए पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, ताकि आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और मॉडल पेपर देखिए यहाँ पर आपका दिया गया अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर देखिए मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया। यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का डाउनलोड करना है, तो बायोलॉजी पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना। जो भी हम क्लास किया हूँ करवाया हूँ उसका आप लोग देख लीजिए, मॉडल पेपर देख लीजिए, यहाँ पर है अवेलेबल। आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिए सभी स्टूडेंट फटाफट। ठीक है, डाउनलोड करके रख लीजिए। आंसर की तो भी हम जस्ट बता ही चुका हूँ। ठीक है ना, बायोलॉजी का डाउनलोड कर लेना। बायोलॉजी का हम आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कहां पर करवाया हूं, बिहार 20वीं पे करवाया हूं।
ठीक है, कहाँ पर, बिहार बीएसपी @बिहार बीएसपी, आपको चैनल के अंदर जाकर आप लोग चैनल मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे भी फिजिक्स का क्लास कराया तो फिजिक्स का क्लिक हेयर में क्लिक करोगे तो फिजिक्स के क्लिक हेयर में जैसे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए ये खुल चुका है, फिजिक्स का मॉडल पेपर 2023 एनुअल एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो हमने क्वेश्चन करवाया हूँ इसका आप लोग PDF देख लीजिए। ठीक है, आराम से यहाँ पर आना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है धुरंधर बच्चे, तो सभी स्टूडेंट को इसी प्रकार डाउनलोड करना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आइए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए 2023 परीक्षा का मॉडल पेपर। जितना भी नंबर आएगा, आपको जितना मार्क्स आएगा ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना जितना भी आपको मार्क्स आएगा। ठीक है ना, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जितने बच्चे हैं कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा और शेयर जरूर करना। तो जल्दी जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, फटाफट आप लोग 2023 परीक्षा का मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, 2023 परीक्षा का मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, आपको सब्जेक्टिव का आपको PDF सहित आंसर सहित आपको जो कहाँ पर मिलेगा, तो सब्जेक्टिव का आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम आंसर सहित भेज देंगे, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, तो सभी बच्चे जुड़ जाना है। ठीक है ना, चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं